सत्यम शिवम सुंदरम। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं संघर्ष के विषय में अपने विचार रखने जा रहा हूँ। इस संसार में ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसे बिना संघर्ष किए हुए उसकी मंजिल मिल गई हो, उसे पूरी सफलता मिल गई हो। सफलता पाने के लिए, अपनी मंजिल पाने के लिए सबको संघर्ष करना ही पड़ता है। बिना संघर्ष किए हुए इस संसार में कोई आगे न अब तक बढ़ पाया है और न बढ़ पाएगा, क्योंकि सफलता पाने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट झेलने पड़ते हैं, तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं और तमाम तरह के संकट झेलने पड़ते हैं। इसलिए इस संसार में सबसे बड़ी बात यह है कि प्राणी चाहे जो हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, सभी सफलता पाने के लिए कोई न कोई प्रयास करते हैं और सब जो है कोई न कोई जीवन में संघर्ष करते हैं। आप किसी को भी देखें, कोई पक्षी हो, कोई पशु हो, कोई जीव हो, कोई जंतु हो, अपनी मनचाही इच्छा की पूर्ति करने के लिए तमाम तरह के संघर्ष झेलते हैं। बिना संघर्ष के कहीं भी सफलता मिल पाना बड़ा मुश्किल होता है। कहा गया है कि बगैर संघर्ष के जीना, बगैर संघर्ष के जीना अपमान है परिश्रम का। बगैर संघर्ष के जीना अपमान है परिश्रम का, और बगैर संघर्ष के खाने से खुश नहीं होती आवाज़, और बगैर संघर्ष के यदि प्यास बुझे, बगैर संघर्ष के यदि प्यास बुझे तो प्यासा रह जाता है पानी। ये बात कही गई है। तो इस संसार में संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। जिसने इस संसार में संघर्ष नहीं किया वो कभी भी अपनी मंजिल तक पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मंजिल पाने के लिए चाहे जो हो प्रयास करना पड़ता है। देखते हैं आप, हमारे विद्यार्थी बहुत मेहनत करते हैं, और जो विद्यार्थी बहुत ज़्यादा संघर्ष करते हैं, मेहनत करते हैं, वही बच्चे IAS बन जाते हैं, PCS बन जाते हैं और भी ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुँचते हैं। क्यों? क्योंकि संघर्ष करते हैं और भगवान की जो है भक्ति करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए अपने कार्य को अच्छे तरीके से करने के लिए दृढ़ संकल्प हो जाते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने भी कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह कर कुछ नाम करो। तो ये है सब। और रामायण प्रसंग है कि जब भगवान राम को पता चल गया कि मेरी पत्नी सीता को रावण ने चुराया है और वो चुरा करके उन्हें लंका ले गया है, तो कहा कि लंका कौन जाएगा? कोई भी लंका जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। तब फिर जामवंत को ध्यान आया कि कोई नहीं जा सकता है, तो हनुमान जी ही लंका जा सकते हैं। तब उन्होंने कहा था, हनुमान से कहा कि हे पुत्र हनुमान, कि कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। ऐसा कौन सा काम संसार में है, असंभव है, जिसको तुम कर नहीं सकते? तुम तो सारे कामों को करने में समर्थ हो, इसलिए बेटा तुम ही जा सकते हो, तुम जाओ। तो हनुमान जी लंका गए और लंका पहुँचते उनको कितनी जो है समस्याओं का सामना करना पड़ा। जैसे ही क्या कहते वो पहुँचे वहाँ, क्या कहते रास्ते में सामने क्या आ गई, जो है सुरसा आ गई। सुरसा नाम अहिन कई माता, सुरसा आ गई और उसने हनुमान जी का रास्ता रोक दिया, कहा आगे नहीं जाने दूंगा, मुझे भोजन मिला है, मैं तुमको खा जाऊंगी। तो हनुमान ने कहा क्यों खाओगी मुझे? उसने कहा मुझे भोजन दिया देवता ने। तो हनुमान ने कहा थोड़ा अभी हम लौट कर आ जाए, हम भगवान राम के काम से जा रहे हैं, जब लौट कर आएंगे तो हमको खा लेना। उसने कहा नहीं, अब छोड़ोगे नहीं। तो फिर क्या किया, सुरसा ने
अपना मुँह फैला दिया 400 कोस। तो हनुमान जी ने क्या किया, 800 कोस के लंबे हो गए। तो जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखा। हनुमान दूने होते चले गए, और लेकिन जब सुरसा ने बहुत बड़ा मुँह फैला तो हनुमान जी ने क्या किया, बुद्धि काम लिया, और तुरंत तो मच्छर से भी छोटे बन गए और सुरसा के कान में घुसे और मुँह से निकल आए। तब सुरसा प्रसन्न हुए, कहा तुम बेटा जा सकते हो, तुमको बहुत ज्ञान है। फिर क्या किया, लंकिनी भी ने क्या कहते हो, फिर एक राक्षसी थी समुद्र, उसको भी मारा। लंका गए, वहाँ भी तमाम तरह के उन्होंने कष्ट झेले, और फिर हनुमान जी की पूंछ में वहाँ आग भी लगा दी गई। तो हनुमान जी ने बहुत सारे जो है दुख झेले, संघर्ष किया, तब जाकर के वो सीता माता का वहाँ पता लगा पाए। इसी तरह से नियम यह है कि पांडवों ने भी बहुत संघर्ष किया, 12 साल जेल में रहे, 12 साल जो है वनवास जंगल में रहे, और 1 साल अज्ञातवास में, 13 साल काटे, तब जा कर के उनको राजगद्दी मिली। युद्ध किया, बहुत बड़ा संघर्ष किया। तो इस संसार में जितने भी होते हैं काम, सबको संघर्ष, भगवान राम ने भी क्या संघर्ष नहीं झेला, बहुत झेला है। जंगल गए, और फिर वहाँ पर लंका में जब गए तो लक्ष्मण को शक्ति लग गई, तब बड़ा संघर्ष, तो उन्हें लगा कि हमारा जीवन अधूरा हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं, संघर्ष सबको करना ही पड़ता है। एक कहानी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे क्या। एक लड़का था, होगा 15-16 साल का, वो शहर में पढ़ता था, रुकता था। एक बार अपने गांव गया, उसने अपने बाबा से कहा, बाबा आप इतने ज़्यादा सफल क्यों हो रहे हैं, हर काम में आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इसका कारण क्या है। बाबा ने कहा, बेटा ठीक, इसका उत्तर मैं तुमको दूंगा। और फिर बाबा जो है एक शहर गए दुकान पर, जहाँ पर वृक्ष बिकते थे, पेड़ बिकते थे। बाबा ने क्या किया, 2 पेड़ खरीद लिए, और दोनों पेड़ों को घर कर ले आए। और फिर उन्होंने क्या किया, एक पेड़ घर के अंदर गमले में लगा दिया, और एक पेड़ घर के बाहर लगा दिया। फिर उन्होंने कहा, बेटा अब तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। फिर क्या हुआ, हाँ, फिर कहा बेटा से, अपने पोता से, कि बताओ बेटा इसमें कौन सा पेड़ आगे भी विकास करेगा। तो पोता ने कहा, देखिए बाबा, जो पेड़ घर में लगा है ये पेड़ ज़्यादा विकास करेगा। क्यों, क्योंकि इसको न बहुत ज़्यादा तेज धूप लगेगी, न इसको बरसात का सामना करना पड़ेगा, न बहुत तेज धूप लगेगी, न आंधी तूफान का इसको सामना करना पड़ेगा। इसलिए जो घर के अंदर पेड़ लगा है ये ज़्यादा विकास करेगा, क्योंकि इसको न तेज धूप सहन करना पड़ेगा, न आंधी, न तूफान, न बरसात का, इसलिए विकास करेगा। बाबा ने कहा, ठीक है, चलो देखते हैं। फिर क्या हुआ, लड़का वहाँ रखता रहा। फिर 2 साल बाद फिर घर आया, और फिर उसने कहा, बाबा आपने कहा था कि सफलता का राज बताएंगे, बताइए। बाबा ने कहा, सुनो, हमें बता रहे हैं, देखिए। कहा, लेकर गए पेड़ पास, जो घर में पेड़ लगा था वो 2 साल हो गए, लेकिन वो पेड़ वैसे का वैसा था, कुछ नहीं बढ़ा, ना कुछ बढ़ा, ना घर बढ़ा नहीं, और ना कुछ विकास किया, छोटा सा। और फिर घर के बाहर लेकर आए, फिर दिखाया वही पेड़ जो बाहर लगा था। देखा वो जो पौधा था वो बहुत बड़ा पेड़ बन गया था। कहा, बेटा देखो ये पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, छोटा था क्यों, क्योंकि इसने संघर्ष झेला है, इसने बहुत तेज धूप झेली, बरसात झेली, आंधी तूफान झेला, और भी तमाम तरह के कष्ट झेले, और सारे कष्ट झेल करके आज ये देखिए कितनी ऊंचाई पर पहुंच गया है, कितना बड़ा हो गया। तो कहने का मतलब ये है, जब व्यक्ति संघर्ष करता है तो उसके सामने कहीं ना कहीं सफलता के क्या द्वार खुलते ही हैं। संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है। हमारा भारत देश का आज़ाद हुआ, इसके लिए हमारे देश के शूरवीरों ने, देशभक्तों ने कितना संघर्ष किया, और कुछ लोगों की तो बेचारे जान चली गई, कुछ लोगों ने महान यातनाएं झेली, अंग्रेजों ने उनको बहुत यातनाएं दिया, बहुत कष्ट दिया, उस यातना में मर गए कुछ लोगों को मार दिया गया, कुछ लोगों को फांसी पर लटका दिया गया। बहुत सारे संघर्ष किए हमारे देश के देशभक्तों ने, शूरवीरों ने। और इसके बाद 1857 से लेकर के कहते क्या हुआ, शुरू हुआ था युद्ध, क्रांति का युद्ध, और फिर 43 का उधर, और इधर 45 कितना हो गया, 88 साल जो है लगे हमारे भारत देश को आज़ाद होने में, 88 साल लगे, और उसके पीछे संघर्ष की ही कहानी है। तो कहना का मतलब यह है कि जब संघर्ष व्यक्ति करता है, कोई प्राणी करता है, तो संघर्ष के साथ ही उसके विकास के रास्ते खुलते जाते हैं, और वो आगे बढ़ने का प्रयास करता है। बिना संघर्ष के इस संसार में आज तक न कोई सफल हुआ है, न सफल होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इस तरह से हम देखें तो संसार में संघर्ष ही जीवन है। जहाँ संघर्ष नहीं होता है वहाँ पर
जो सुख मिलता है वो सुख आनंद नहीं देता है। अगर संघर्ष करने के बाद कोई सफलता मिलती है तो उस सफलता को पाने पर जितना बड़ा आनंद आता है, जितना बड़ा सुख होता है, उस सुख की हम कल्पना नहीं कर सकते। संघर्ष झेलने के बाद, संघर्ष करने के बाद जब कोई सफलता मिलती है तो मन बड़ा प्रसन्न होता है, प्रफुल्लित होता है। इसलिए संघर्ष को जो है छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि संघर्ष जो है जीवन में अगर आता है तो व्यक्ति को दिशा तय हो जाती है। कुछ लोग बिना संघर्ष सोचते हैं कि जो करते रहे, ऐसा नहीं। कुछ लोग किसी बात को ऐसे आंख मूंद कर स्वीकार करते, किसी बात को आप आंख मूंद करना स्वीकार करें, पहले उसकी सच्चाई को समझें कि सच्चाई क्या है, क्या इसका मतलब है, इसका क्या जो है रहस्य है। जब सारे रहस्यों को आप पता लगा लेंगे, किसी की सच्चाई को जान लेंगे, तब उसके बाद जब कोई कदम उठाएंगे, कोई कार्य करेंगे तो आप कार्य में सफल जरूर होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बोलिए आज के लिए बस इतना ही। बोलिए जय हिंद, जय भारत माता की।